हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने प्रॉमिस किया था कि हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तो 7 बजे का टाइम हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सरप्राइजेस के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपको मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गॉड क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने कोशिश करी है कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या आपका सीयूटी एग्जाम हो, आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिल सके। और आप सभी को पता ही है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा कंटेंट, ठीक है, एमएल अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरी क्वेश्चन, लगभग हर एक क्वेश्चन आपका अवेलेबल है यूट्यूब पर, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। तो जहां पर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, जो सीबीएसई हैंडबुक है उसके भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, वो मिल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली उसकी सीरीज भी चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है उसकी भी डिमांड आप लोगों की तरफ से काफी आ रही है, तो उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। और मोस्ट प्रोबेबली हम 15 दिसंबर के आसपास तक कोशिश करेंगे कि आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कर सके, ताकि आप सीबीएसई जो एग्जामिनेशन है आपका, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। पर आज हम उस बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं मेनली सीयूटी एग्जाम के लिए। जो सीयूटी एग्जामिनेशन होता है आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है। हालांकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी 20 एमसीक्यूज आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो यहां से भी आपकी तैयारी हो रही है। सीयूटी एग्जामिनेशन का जो पूरा कंटेंट होता है वो आपका 12th का सिलेबस ही आएगा। तो आप उसकी तैयारी तो साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी को और अच्छी तरह से करने के लिए और कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% तैयारी करने के लिए हमने कोशिश करी है कि आपको हम कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग जानते हैं कि गॉड क्लासेस की ऐप एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है, आईओएस पर भी अवेलेबल है, और आप लैपटॉप पे भी उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पर जाके आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप आईओएस यूजर हैं, आईफोन चलाते हैं, तो उसके लिए आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसमें आपको एक ओआरजी कोड फिल करना है, XKCZR, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो वहां पर जाके आप गॉड क्लासेस की ऐप पर आ सकते हैं। और लैपटॉप पे कैसे करते हैं वो भी साथ साथ हम ये कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी ये रहती है कि सर लैपटॉप पे किस तरीके से यूज करें। तो मैं आपको पूरा लैपटॉप पर ही यूज करके दिखाने वाला हूँ, और साथ ही बताने वाला हूँ कि क्या कोर्सेज हमारे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या आपके फायदे हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। ठीक है, गूगल पे जाके आप यहाँ पर सर्च कर देंगे क्लास प्लस लॉगिन। अब क्लास प्लस लॉगिन जब आप करेंगे तो लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी मेरा लॉगिन हो चुका है। जब आप लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पर ओआरजी कोड आपको XKCZR ये फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। और ये ध्यान रखना कि इस नंबर से आप लॉगिन करके कोई कोर्स परचेज करते हो तो इसी नंबर से ही वो कोर्स आपको अवेलेबल होगा, किसी दूसरे नंबर पर नहीं होगा। यहाँ पर जाके आपके पास जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन हमारा हो गया। लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस आता है। तो इसमें यहाँ पर बैचेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कई बार कि बैचेस में सर कुछ नहीं है। तो बैचेस की जगह आपको यहाँ स्टोर सेक्शन पे जाना है, और स्टोर सेक्शन पे आप जाएंगे और मोबाइल ऐप यूज करेंगे तो हो सकता है स्टोर की जगह वहां पर कोर्सेज लिखा हुआ मिले। ठीक है, स्टोर या कोर्सेज वो डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन कौन से आप यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आईओएस यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो गॉड क्लासेस की तरफ से आप लोगों को अवेलेबल कराए गए हैं। ये क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए। इसके अंदर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। और जो जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस बारे में, मैं आपको बताने वाला हूँ आज ये गॉड क्लासेस सीयूटी 1 टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स, जो आपकी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे सीयूटी एग्जाम के लिए और जो डोमेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसका कंटेंट आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 243 टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। 243 टेस्ट। अब समझ लो कि 243 टेस्ट अगर आपने कर लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी कितनी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और 1 ईयर की ड्यूरेशन है। तो 1 ईयर की ड्यूरेशन का फायदा क्या है कि आपके पास अगर आप कोर्स आज परचेज करते हो, ठीक है, तो पूरे 1 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा। तो उसमें आप जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्योंकि वहां पर भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन वहां भी आते हैं, तो आपकी वहां की भी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आप सीयूटी एग्जाम देते हैं आपकी उसकी भी प्रिपरेशन होती है। अगर आप कोई आगे कंपटीशन एग्जाम देते हैं और वहां पर भी आपको इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है तो उसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यानी पूरे 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। अब इसके अंदर मिलने क्या वाला है, अब कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीयूटी मॉक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, साइंस, कॉमर्स, आप जिस भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं,
ठीक है, अगर आपके पास साइंस है या आपके पास कॉमर्स है, तो आप जो भी सब्जेक्ट वहां पर फिल करते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट हमारे ज्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स आपको जो साइंस वाला है ना उसके अंदर मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, मैथमेटिक्स वहां मैं दिखा भी दूंगा अभी। तो यहाँ पर ये आपके पास सब्जेक्ट है, हम पहले उसी पर चलते हैं जिसमें आप मैथमेटिक्स भी देख सके। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो देखो आपको मैथमेटिक्स यहाँ मिल गया। अब मैथमेटिक्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास अप्लाइड है या कोर है, दोनों के लिए कोर्स है, दोनों के लिए कोर्स है। अगर आप टॉपिक्स देखोगे यहाँ पर एलजेब्रा, ठीक है, मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, फिर ये एलजेब्रा, सीयूटी मैथमेटिक्स, ये सीयूटी टेस्ट हो गया, कैलकुलस, उसके बाद वेक्टर, 3D, ये कोर के टॉपिक हैं। ठीक है, और अगर आप उसके टॉपिक देखना चाहेंगे यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स के, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों में आता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये प्योरली अप्लाइड का ही टॉपिक है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में ही है, डिटर्मिनेंट दोनों में है, प्रोबेबिलिटी दोनों में है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स इंडेक्स नंबर, ये प्योरली अप्लाइड का टॉपिक है। यहाँ मैथमेटिक्स मैक्सिमम मिनिमा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबका कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एलजेब्रा, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ही मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। अब इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। देखो मान लो जो आपका फ्री कंटेंट है वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो, ये अटेम्प्ट टेस्ट का आपके पास कॉलम आएगा, यहाँ पर आप जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने से पहले आपको, चलो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पहले ये डिक्लेरेशन करनी है, अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जाके हम चूज कर लेते हैं इंग्लिश, डिक्लेरेशन दिया, उसके बाद आप तैयार हैं टेस्ट देने के लिए। जब आप टेस्ट देंगे तो यहाँ पर आपका टाइमर चलेगा कि आप कितनी देर में टेस्ट करते हैं। आपके पास टोटल टाइम जो है 45 मिनट्स का होता है, उसमें जितने टाइम रह जाएंगे वो यहाँ पर आपको शो करता रहेगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको टेस्ट अभी कितना टाइम का और रह गया। अब जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले, यहाँ पर आपको अभी मार्क करेंगे क्वेश्चन, रिजल्ट बाद में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो आपने आंसर करे या जो आपने मार्क करके छोड़ दिए या फिर जो आपने देखे ही है, वो सारे टेस्ट यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेंगे। हम यहाँ पर रैंडमली अभी कुछ भी ले लेते हैं। मान लो हमने इसका आंसर ये रख दिया, इसको सेव किया, नेक्स्ट पे गए, फिर हमने आंसर ये रख लिया। ठीक है, इसको नेक्स्ट पे गए, फिर हमने आंसर ये रख लिया, फिर नेक्स्ट पे गए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब आप, अच्छा यहाँ पर जो मार्किंग है वो भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। 5 मार्क्स आपको आपके अगर सही आंसर है उसके मिलेंगे और 1 नंबर आपका कटता जाएगा अगर गलत होगा। सीयूटी में भी इसी पैटर्न से होता है, 5 नंबर आपको सही नंबर उसके मिलते हैं और 1 नंबर गलत आंसर के आपके कटता जाता है। तो ये सारा टेस्ट करने के बाद आप अपने यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा, पहले आपने 50 क्वेश्चन थे, 3 के आंसर दे दिए, तो आपने यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने पर ये आपका रिजल्ट आया। अब इसके अंदर हमने क्या करा था, 200 में से हमने 3 के आंसर दिए थे। ठीक है, स्कोर भी हमारा 3 ही है। अटेम्प्ट हमने 40 में से 3 करे, एक्यूरेसी हमारी ये आ गई, ये हमारा परसेंटाइल है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर दिया। ठीक है, और नहीं ये तो आंसर नहीं है, आंसर आपको आगे मिलेंगे। ये स्कोर हमारा यहाँ पर 200 में से 3 आया, ये टॉपर का स्कोर है, ये एवरेज स्कोर है। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी आप कर सकते हो कि भाई कितना आपको यहाँ पर सही तरीके से आपने टेस्ट किया है, नहीं किया है, ये आपका पूरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और जो आपने यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट दिए वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट वाले हमारा ये है और जो हमने स्किप कर दिए 47 है। 2 आंसर हमने गलत दिए, यानी 1 आंसर हमारा ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन में ना बहुत छोटा सा ग्राफ दिख रहा है, ग्रीन वाला करेक्ट है, ये छोटा सा ग्राफ दिख रहा है। जब आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ये आपका बड़ा आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सारा आपने देख लिया कि भाई आपने कितनी देर में टेस्ट किया है, आपका टाइम भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना आपने स्कोर किया है, जो टॉप रैंकर्स हैं उनका स्कोर भी आ जाएगा, किसने कितना स्कोर किया है। तो उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी बाकियों के मुकाबले कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने स्कोर तो कर दिया जो भी करना था, उसके बाद आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन देख लें, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी थी, वो मिस्टेक आप अपनी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं
और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने पानी में हैं, कितना आपने अभी मेहनत की, आपको और जरूरत है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स पे अगर जाते हैं, मैथमेटिक्स के 69 टेस्ट थे, यहाँ पर ये लैंग्वेज टेस्ट हो गए, ठीक है, कॉमर्स हो गए, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट है ये 10 मॉक टेस्ट है, जैसे कि एनटीए के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे और हो सकता है कि इन टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें आ भी जाए। यहाँ पर 2 आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे टेस्ट, वहां पर जाके आप अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद फिर आपको अगर लगता है कि हाँ कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसके परचेज करने के इच्छुक है, तो उस कोर्स की जो प्राइसिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मिनिमम हमने कॉस्ट रखी है, जो कंटेंट है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत मिनिमम कॉस्ट है। इस कॉस्ट में आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है। तो ये वाला जो कोर्स है इसकी प्राइसिंग है 600 रुपीज, जिसके अंदर आपका लैंग्वेज कवर होगा, जिसके अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है, दूसरा कोर्स है, उसके अंदर आपको लैंग्वेज टेस्ट मिलेगा और जनरल टेस्ट मिलेगा। अगर आप जनरल टेस्ट ऑप्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको टोटल मिलाकर 161 टेस्ट मिलेंगे। इसका भी बिल्कुल तरीका वही रहेगा जो हमने अभी पीछे देखा था, सेम उसी तरीके से आप इन कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं और इनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस वाले कोर्स की जो प्राइसिंग है वो 500 रुपीज है। तो ये दोनों कोर्सेज हमने कोशिश करी है कि इतनी प्राइसिंग रखें कि बस खर्चा पानी हमारा निकल जाए, आपके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है इन टेस्ट के बारे में, तो उससे आपको कुछ फायदा होगा और आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से इससे कर पाएंगे। ना सिर्फ सीयूटी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आने वाले हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करेंगे तो नॉर्मली तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ऑप्शन देके तुक्का लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक काफी अच्छा बन जाएगा, जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। चाहे मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, आपके पास कॉमर्स हो, आपके पास बिजनेस स्टडी हो, या फिर आपके पास और क्या होता है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आप पहले चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको लेना है, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। वहां पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपके पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, बस आपको लॉगिन अपने नंबर से करना है। बाकी पेमेंट के लिए आप मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वॉलेट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन आपको अपने नंबर से करना है जिस पर आपको कोर्स रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में है। तो उम्मीद करूंगा कि इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फायदा होगा और आप इस कंटेंट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। और गॉड क्लासेस का जो सैंपल पेपर है सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, वो भी बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अवेलेबल करा सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।